कटिहार में बारिश के बाद लोगों के बीच बाढ़ की आहट का डर, चरम पर नदियों की कटाव। मां गंगा को मनाने के लिए महिलाएं कर रही हैं पूजन अर्चन। गोपालगंज में सुबह से लगातार हो रही बारिश, ठनका गिरने से जिले में 2 किसानों की मौत, 3 लोग झुलसे। जिले में पूरी तरह से मानसून हुआ एक्टिव। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव तेज, बेतिया मंगलपुर पुल पर बने गाइड बांध पर नदी का कटाव जारी, फ्लड फाइटिंग के काम हुए शुरू। सीवान में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश, आसमान में छाए काले बादल, बारिश से उत्साहित नजर आए किसान। भागलपुर में पिछले दिनों 55 मिलीमीटर हुई बारिश, किसानों के चेहरे पर देखी खुशी, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कैमूर में सुबह से ही हो रही हल्की बारिश और चल रही ठंडी हवाएं, जिले में बारिश और बरसात को लेकर जारी किया गया अलर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर वार्ड संख्या 8 में शुद्ध पानी के लिए प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को किया जाम, थाना अध्यक्ष और बीडीओ ने मामले को कराया शांत। बिहार के 17 जिलों में आंधी और बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी, सामान्य से 53% कम हुई बारिश, कई जिलों में सुखाड़ के हालात। झारखंड पर भी मानसून हुआ मेहरबान, 13 जुलाई से बारिश पकड़ेगी अपनी रफ्तार, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कैमूर में बारिश होने से वापस लौटी किसानों में खुशी, खेत में धान रोपनी का काम हुआ शुरू, कई दिनों से किसान थे परेशान। नीट धांधली की जांच के लिए लखीसराय पहुंचे ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, गिरफ्तार 30 आरोपियों से करेंगे पूछताछ। 21 जून को किए गए थे ये सभी अरेस्ट। सीवान में ग्रामीण इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सालों से लंबित पड़ी थी कार्रवाई, प्रशासन की मौजूदगी में हटाए गए कब्जे। दरभंगा के शिव दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी, माता के सोने और चांदी के गहने के साथ दान पेटी से कैश ले गए चोर, लोगों में आक्रोश, जांच जारी। छपरा में लोन का झांसा देकर 48 महिला से 1,44,000 की ठगी, रातों रात माइक्रो क्रेडिट कंपनी हुई फरार, रजिस्ट्रेशन और बीमा के नाम पर 3,000 रुपए लेने का आरोप। नालंदा के सोसराय में पुलिस को देखकर भाग रहे आरोपी की कुएं में गिरने की वजह से मौत, गुस्साए परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में 2 गोलीकांड के बाद दहशत का माहौल, कांटी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की फायरिंग, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में किसान और महिला पर धारदार हथियार से हमला, घटना के बाद इलाके में कोहराम, स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। रांची के बुढ़मू घूसकांड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, म्यूटेशन के मामले में घूस लेने का आरोप, सीओ के कहने पर मांगी गई थी रिश्वत। जमशेदपुर में नहीं थम रहा मलेरिया का कहर, ब्रेन मलेरिया से 4 साल के बच्चे की गई जान, 8 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। रांची के हाई प्रोफाइल कॉलोनी अशोकनगर में चोरी, 2 गार्डों को चकमा देकर बिल्डर के घर में घुसे बदमाश, फायरिंग के बाद फरार हुए चोर। रियाची में गाड़ी चोर के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी कार की हुई चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दरभंगा के बहादुरपुर के डरहरा गांव में डॉक्टर के घर भीषण डकैती, 5 की संख्या में आए थे बदमाश, घटना को दिया अंजाम, छत के रास्ते हुए फरार। मुंगेर और भागलपुर की सीमा पर संपर्क पर की मांग को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, हजारों लोगों ने NH 80 और 4 लेन को किया जाम, हाईवे पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। भागलपुर में सब पबजी खेल रहे युवक पर तलवार से किया गया हमला, 5 लोगों ने घटना को दिया अंजाम, हमले में कान, हाथ और पैर पर आए गहरे जख्म। बेहटा में पूर्व मुखिया संजय सिंह यादव की हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर काटा बवाल, परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पटना के मसौढ़ी में अपराधियों ने एक युवक को पैर में मारी गोली, गंभीर हालत में युवक पीएमसीएच में भर्ती, पास के गांव के युवकों के साथ अरुण की हुई थी लड़ाई। सीवान में सनकी युवक ने 4 लोगों को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की है घटना। दरभंगा में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को दी खुली चुनौती, बहेड़ी में एयरटेल कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली, जांच अब भी जारी। राजगीर के बैभार गिरी के तलहट्टी में बंद हो रही अधिकांश कुंड की जलधाराएं, स्थानीय लोगों ने की कुंड परिसर के 500 मीटर के दायरे में बोरवेल को बंद करने की मांग।
नवादा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से किसान की मौत। खेत में फसल को देखने जा रहा था किसान। नारदीगंज थाना क्षेत्र के कुज्जा गांव की घटना। रोहतास के डेहरी के तार बंगला में नवविवाहिता की मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुफस्सिल थाना के मंझार गांव की घटना। शेखपुरा समरणालय के कैंपस की एक दुकान में निकले 2 कोबरा सांप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का किया रेस्क्यू। सिवान में सर्पदंश से एक महिला की मौत। घर से निकल रही थी महिला। अंदर थाना क्षेत्र के जीजोर गांव की है घटना। औरंगाबाद के टंडुआ में हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। रमेश चौक पर 2 मिनट का रखा गया मौन। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। सिवान में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण से करवाया मुक्त। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र के सुतली और कोराबे में हाथियों का उत्पात जारी। कई बार हाथियों के झुंड ने किया हमला। मकई और सब्जी के दूसरे खेत को किया बर्बाद। ग्याजी के 12 चिट्ठी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 870 किलो गांजे के साथ ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। नवादा में नारदीगंज थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। साल 2019 में हुई थी विवाहिता की शादी। मुंगेर के गंगटा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद। 4 अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बगहा के रेलवे स्टेशन के पास की दुकान में घुसा अजगर सांप। बोरे में बंद कर वन विभाग को दी गई सूचना। थोड़ी देर के लिए मौके पर मची रही अफरा तफरी। बेगूसराय कोर्ट ने 4 साल पुराने हत्याकांड में सुनाई उम्र कैद की सजा। पीड़ित परिवार ने फैसले का किया स्वागत। गृह विभाग के निर्देश के बावजूद सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराना नहीं हुआ बंद। मोतिहारी में पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अरवल में खाद के लिए रात 2 बजे से लग रही है लंबी कतार। भूखे प्यासे खड़े होकर सैकड़ों अन्नदाता खाद के इंतजार में रहे। खाद की पर्ची पहले काटने की मची आपाधापी। बेतिया के पास भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी 44वीं को मिली बड़ी कामयाबी। नेपाल ले जा रहे 6 बोरी भारतीय यूरिया खाद को किया गया जब्त। 2 बाइक बरामद। मोतिहारी के बिजधारी थाना इलाके में दहेज हत्या के फरार आरोपी के घर पर चला हथौड़ा। 3 फरार आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। पूर्वी चंपारण में पकड़ी गई 1500 लीटर देसी शराब। पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब को किया जब्त। कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर समेत कई लोग गिरफ्तार। जामताड़ा में सदर अस्पताल में मौत पर बवाल। 2 मरीजों की मौत के बाद हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर में बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर युवक को मारा गया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। पटना में एसटीओ के ड्राइवर की संदिग्ध मौत के बाद बवाल। लोगों ने बेउर मोड़ के पास आगजनी कर जमकर जाहिर किया विरोध। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने हार्डवेयर दुकानदार को मारी गोली। जमीन के विवाद में गोली मारने की आशंका। वैशाली में शराब के खिलाफ कार्रवाई। जलजीरा के बोतल के नीचे मिली शराब की बोतलें। ट्रक से 50 लाख की शराब हुई जब्त। लखीसराय में मद्य निषेध विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। शराब से भरी लग्जरी कार को किया गया जब्त। 332 लीटर शराब बरामद। वैशाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोरौल में मजदूर हत्याकांड का खुलासा। 12 घंटे में पकड़ा गया आरोपी ठेकेदार। दरभंगा में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। मौके से भारी मात्रा में हथियार और सामान जब्त। एक आरोपी भी गिरफ्तार। बिहार सरकार की ओर से बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन की राशि। 400 से बढ़कर 1100 रुपए हुए पेंशन। सरकार के फैसले से गदगद नजर आए पेंशन भोगी। सिवान में पुलिस की बड़ी कामयाबी। गैंगरेप वीडियो वायरल मामले में एक्शन। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में हथियार के बल पर घर में डकैती। महिला का आंख बांधकर जेवरात और कैश लेकर फरार हुए चोर। जांच में जुटी पुलिस। पीएमसीएच नर्सिंग छात्राओं का फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरी जीएनएम की छात्राएं। ऑनलाइन क्लासेस के विरोध में जोरदार हंगामा। धनबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 4 पहिया वाहन ने रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल।
भागलपुर में नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप, जबरन कीटनाशक पिलाने का भी आरोप। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुल्तानगंज क्षेत्र में हत्याकांड का हुआ खुलासा, वारदात में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा गया, कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रानी देवी हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना गया रेलखंड पर ओवरहेड हाई टेंशन तार को चोरों ने काटा, तार काटने से रेल परिचालन बाधित, रेलवे प्रशासन ने मरम्मत कर परिचालन को करवाया शुरू। मुंगेर से खबर, बरनेलवासा के पास एक सांप के 17 बच्चे घर से मिलने से घर में मचा हड़कंप। सूचना के बाद स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। जमुई के बरहट प्रखंड के गादी कटौना गांव में सर्पदंश से बुजुर्ग हुआ बेहोश, डॉक्टरों की तत्परता से बचाई गई जान। रामगढ़ के बरकाखाना ओपी क्षेत्र के कोड़ी गांव में करंट लगने से हाईवा खलासी की मौत, ट्रक पर तिरपाल डालने के दौरान हादसा। मोतिहारी में कार और बाइक के आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में ठनका गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत, एक युवती झुलसी, विजयपुर थाना क्षेत्र की घटना। नालंदा के भागन बिघा में सड़क हादसे में युवक की मौत, मृतक की नहीं हो सकी अब तक पहचान। मुंगेर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से सरकारी शिक्षक की मौत, एक शिक्षक हुए घायल। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम सम्राट चौधरी का वैशाली दौरा, कल निबंधन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पटना में लोक सेवक आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक, सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। बुजुर्गों और विधवा को सरकार का बड़ा तोहफा, खाते में डीबीटी के जरिए भेजी गई 1100 रुपए की पेंशन राशि। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर सियासत तेज, जेएमएम ने एमओयू को बताया ऐतिहासिक, बीजेपी ने कहा पुरानी घोषणा का नया प्रचार। जमुई के बरहट प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहा उप स्वास्थ्य केंद्र, दबंगों के तरफ से कमरे में की गई तालाबंदी, सीएचओ से लेकर एएनएम तक की बढ़ गई परेशानी। हजारीबाग के बड़का गांव में परिणय सूत्र में बंधे प्रेमी जोड़े, सामाजिक पहल से दोनों की हुई शादी। सीतामढ़ी में एक्सट्रीम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम फिर से हुआ शुरू, नई एजेंसी को सौंपा गया काम, 105 करोड़ की लागत से बनेगा वाटर ड्रेनेज सिस्टम। जामताड़ा में 2 दिवसीय 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, डीएम, एसपी और डीटीसी कार्यक्रम में रहे मौजूद, अधिकारियों ने खेल भावना को आगे बढ़ाने का दिया संदेश। सीवान में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी हुई तेज, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वच्छता की प्राथमिकता को लेकर सीओ ने बाबा महेंद्रनाथ धाम का किया निरीक्षण। सासाराम में श्रावणी मेले को लेकर गुप्ता धाम शिवालय में विशेष तैयारी, डीएम और एसपी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर एसटीओ ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए जरूरी निर्देश। देवघर में अंतिम चरण में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर देवघर पुलिस। बोकारो में बीएलओ के कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। जामताड़ा डीसी ने की समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाही पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। शेखपुरा में बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, महिलाओं को सशक्त करने पर जोर। औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा महाविद्यालय में मनाया गया 78वां स्थापना दिवस, मौके पर छात्रा संवाद का भी आयोजन। शेखपुरा में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, एसपी ने साइबर डीसीपी को सौंपी जिम्मेदारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां तेज, 30 जुलाई से शुरू होगा मेला, मुंगेर डीएम ने 26 किलोमीटर कच्ची कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के जताए आसार, मानसून पूरे देश में हो चुका है सक्रिय। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में करंट लगने से एक युवक की मौत, सर्वोदय नगर में जलभराव में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े एक सहयोगी को किया गिरफ्तार,
पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अमित बिश्नोई उर्फ रुद्र प्रताप सिंह के रूप में। हरियाणा में गुरुग्राम में पुलिस और नांदल गैंग के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर, एक की हालत नाजुक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया भर में सुनाई दी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। अमेरिका ने ईरान पर फिर किया बड़ा हमला। जोरदार धमाकों की गूंज से थर्राया दक्षिणी ईरान। बुशहर और कोनारक में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। दिल्ली के अलीपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। 3 शेड के नीचे रखे फॉयल पेपर के रोल में लगी आग, लाखों का नुकसान। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने सब्जियों के लोडर को मारी जोरदार टक्कर। लोडर की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल।